we are different from the Hindus in every possible aspect of life. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको शर्म शब्द का मतलब ही पता नहीं है। 4 बार युद्ध हुआ, चारों बार हार गए, उसके बाद भी बाज नहीं आते ये साले। इतने नामर्द हैं कि हमेशा निहत्थे लोगों पे वार करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी से लड़ेंगे तो इंडियन आर्मी इनकी पिछवाड़ा सुझा देगी। इसलिए इन सालों की सामने से लड़ने की औकात भी नहीं है, हमेशा पीछे वार करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं जैसे सारी जंग इन्हीं चूतियों ने जीती है। जब भी भारत शांति की बात करता है, हर बार इनकी आर्मी नीचता पे उतर आती है। लोग बोलते हैं कि वहाँ की आर्मी में कमी है, वहाँ के लोग सब सही हैं। अबे घंटा मेरा, वहाँ के लोग आधे से ज़्यादा आर्मी को सपोर्ट करते हैं। उनकी क्रिकेट टीम भी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। ये साले एक बार भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वहाँ के सेलिब्रिटी जो इंडिया से पैसे कमाते हैं, वो साले उल्टा सीधा बोल रहे हैं भारत के लिए। ये तो इनकी असली चेहरा है। और यहाँ बॉलीवुड में बैठे कुछ भड़वे इनको काम देने के लिए मरे जाते हैं। अबे साले, अपने देश में आर्टिस्ट की कमी है क्या तो इन जैसे चूतियों को बुलाते हो? जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ तो उसके तुरंत बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी ली। उसके बाद भी कुछ लोग भारत को ब्लेम कर रहे थे, भारत सरकार को ब्लेम कर रहे थे कि ये सब सरकार करवा रही है इलेक्शन जीतने के लिए। बिना पूरी कहानी जाने, इसके पीछे का कारण जाने, अपने ही देश को नीचा दिखाने में लगे हो और उसका फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान। पुलवामा अटैक हुआ था तब भी यही लोग थे जो सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब भी सेना से सबूत मांग रहे थे और फिर से वही हो रहा है। भारत के खुफिया एजेंसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जानकारी थी कि कश्मीर में हमला होने वाला है, फिर भी सरकार एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सरकार की फेलियर है। भाई मेरे कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ कि सरकार को खबर थी कुछ होने वाला है, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया और भारत के खुफिया एजेंसी को पता क्यों नहीं चला। लेकिन जब घर के लोग ही मिले हो दुश्मन से तो पता है ना क्या होता है। बिना लोकल सपोर्ट के पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ के लोगों ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया, पूरी जानकारी दी, भागने में मदद की। घर के बेदी लंका ढाए कहावत ऐसे ही नहीं बोली गई है। जिस दिन अनाउंस हुआ जितने पाकिस्तानी ये इंडिया में 48 घंटे में चले जाएं, तब जाके पता चला 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 सालों से पाकिस्तानी इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं। उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ तक कि वोट भी दे रखे हैं वो लोग। किसको पता ये लोग कौन है, क्यों भारत आए, किस मकसद से भारत आए, कौन इस तरह से भारत में रहने दे रहा है। अब जाके समझ आ रहा है कि क्यों CAA NRC के टाइम इतने दंगे हो रहे थे, बवाल हो रहे थे। इसीलिए क्योंकि अभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि कितने पाकिस्तानी भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। इसीलिए ये CAA NRC का विरोध कर रहे थे और भारत के अपोजिशन पार्टियां भी इनको सपोर्ट कर रही थी। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद सबको यही लगा कि सरकार तुरंत कोई एक्शन लेगी, लेकिन सरकार ने एक्शन तो लिया, लेकिन अटैक करके नहीं, सिंधु नदी का पानी बंद करके। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी दिक्कत होने लगी, बोलने लगे इससे क्या होगा, सरकार पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रही है, सरकार कायर है, इस सरकार में दम नहीं है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान के कुछ नेता तो कहने लगे हम परमाणु बम छोड़ देंगे इंडिया के ऊपर। कुछ पाकिस्तानी ये तक कहने लगे कि इंडिया को जब हम हरा देंगे तो वहाँ के हीरोइनों को अपने यहाँ लाएंगे। अब जब इंडिया 7 मई से पाकिस्तान पे हमला शुरू किया है तो भी दिक्कत है। पाकिस्तानियों को नहीं है, उनकी तो फटी पड़ी है। इंडिया में बैठे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा? वहाँ तो एक भी आतंकी मरे नहीं हैं, वहाँ के आम लोग मारे गए हैं, वगैरह वगैरह। अबे कितना गिरोगे? इस समय है देश के साथ खड़े होने की। मैं मानता हूँ सरकार से सवाल करना चाहिए, लेकिन ऐसे समय पर नहीं कि उसका फ़ायदा दुश्मन देश उठाए। ये जितने भी लोग तुम सरकार के प्रति ट्वीट कर रहे हो ना, पाकिस्तान उसको अपने ID से शेयर कर रहा है कि देखो इंडिया के लोग ही इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ है। मत करो ये सर, क्योंकि जिस दिन आतंकवादी हमले में तुम्हारे घर परिवार का कोई मरेगा ना, उस दिन खून के आंसू निकलेंगे। जिनके परिवार के लोग मारे गए टेरर अटैक में, तभी उनसे जाके पूछना। सरकार से सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी मत बनो। ये समय है देश के साथ खड़े रहने का, अपनी सेना के साथ खड़े रहने का, दुश्मनों को आंख दिखाने का। जय हिंद, जय भारत।